हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आज तक के इतिहास का सबसे गैर जिम्मेदाराना दिशाहीन बजट 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने नाम के आगे सुक्खू लगाते हैं। मेरा कहना है कि सुक्खू लगाना बंद करना चाहिए, क्योंकि दुक्खू ज्यादा अच्छा लगेगा। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब सत्ता में तो 1865 संस्थानों को बंद कर दिया और हर वर्ग को छला है, सबको ठगा है। चुनाव जीतने के लिए झूठी गारंटियां दी, हर गारंटी को घुमा फिरा करके अनदेखा किया और जगह जगह बोर्ड लगा करके कहते कि हम हर महिला को 1500 रुपये दे रहे हैं, हमने दूध का मूल्य बढ़ा दिया। यानी हर बात जो झूठ ही कहते हैं। देखिए, जब भी वार्षिक बजट प्रस्तुत होता है तो पिछले वर्ष की तुलना में उसमें वृद्धि अवश्य होती है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का वित्तीय कुप्रबंधन इतना है कि 2025-26 का जो बजट है 58,514 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया है, और जो कि गत वर्ष की तुलना में केवल मात्र 0.12% की वृद्धि है। और जितने प्रमुख विभाग हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, जल शक्ति है, इन सबके सब डिपार्टमेंट्स में जितनी धनराशि पिछले वर्ष थी उससे लगभग 40% की कटौती की है। और हम सभी ये जानते हैं कि गत 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में सारे के सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें हम हिम केयर योजना के अंतर्गत सबका इलाज होता था, वह निजी अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दिया। सहारा योजना के लाभार्थियों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कुष्ठ रोगी पेंशन, एकल पेंशन, ऐसे सब लोगों को पेंशन 5 महीने के बाद मिल रही है। वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धों को, और जो MR मेल और फीमेल जो स्टेट होम है, उन सब के जो दवाइयों का, खाने का खर्चा होता है, लगभग साल से वो पेंडिंग चल रहा है। तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार, ऐसी असंवेदनशील सरकार जो ऐसी चीजों को भी बंद करके रखा। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस बजट में निश्चित रूप से पूरे यानी अब जो वर्तमान में है, सारे के सारे काम और अधिक ठप होंगे, क्योंकि किसी प्रकार की वृद्धि नहीं है। और साथ में कहूंगा कि हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के टूरिज्म को समाप्त करने का इस सरकार ने काम किया है। आप देखेंगे कि वॉल्वो बसेस के माध्यम से टूरिस्ट अधिक तादाद में आ रहा है, और जब वो आता है तो स्वार घाट से लेकर के कुल्लू मनाली तक होटल वालों को, रेस्टोरेंट्स वालों को, व्यापारियों को, टैक्सी ऑपरेटर को, सबको लाभ पहुंचाता है। लेकिन इस सरकार ने अपने आप तो सुविधाएं क्या देना था, अब उन सब के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वालों से भी अतिरिक्त पैसा लिया जाता है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर सप्ताह कहीं ना कहीं की कोई फ्लाइंग आती है, गाड़ियों को रोका जाता है और उन सब से पैसा लिया जाता है, और जो उन्होंने पैसा कहा है यदि दे नहीं पाते तो फिर 65,000, 70,000, 80,000 रुपए के चालान होते हैं, और उसमें 10 कमियां और निकाली जाती हैं। अब आप देखिए कि मनाली के बस अड्डे पर पार्किंग का 500 रुपया प्रति बस के हिसाब से लिया जा रहा है, लेकिन वहां पर हिमाचल पथ परिवहन निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। मुझे जानकारी मिली है, किसी से 500 लिया जाता और किसी को कहा जाता है कि 200 रुपया दे दो, बस आप वैसे चले जाओ, और हर वर्ग से। और इसलिए ऐसे अनेक बार देखिए, जो टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश से बाहर से आते हैं, जो टूरिस्ट पैकेज लेकर के आते हैं, उन सब से भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का मतलब है
वन नेशन वन टैक्स, दूसरे प्रदेश को आप मैं रोक नहीं सकते। ऐसा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ट्रांसपोर्टर कई बार हिमाचल प्रदेश की सरकार से बात कर चुके हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं, उनसे अतिरिक्त धनराशि ले रही है और जिसके कारण से पैकेज दूसरे प्रदेशों में उनको बनाने सस्ते और हिमाचल के टूरिज्म को यानी उससे झटका पहुंच रहा। और इसलिए साथियों यहाँ पर उन्होंने हर तरह की सुविधाओं को छीना है। और हमारे यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि हमारे बच्चे जो बाइकर्स हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हमने स्कूटी वालों को और बाइक वालों को हमने टैक्सी परमिट दिए, टैक्सी नंबर दिया और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ने अब उनको ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट देना बंद कर दिया है। अब बाइकर्स को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहीं दूसरे प्रदेशों में जाना है, उत्तराखंड जाना है, लेह लद्दाख जाना है, उनको परेशानी आ रही है। अरे ये तो वो बेरोजगार बच्चे हैं जो 50,000 की स्कूटी ले सकता है, जो 1 लाख की, 2 लाख की बाइक लेकर अपना काम चलाते हैं, लेकिन उन सब का भी रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस बजट के कारण से जहां पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए निराशाजनक रहा है, वही हमारे कुल्लू जिला के लिए भी निराशाजनक है। और यहाँ पर कोई किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं दे नहीं पाए हैं और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं।